अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने देश को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सभी सरकारी संस्थाओं पर अब तालिबान आतंकियों का कब्जा हो चुका है। वर्तमान में मुस्लिम आबादी वाला यह देश एक समय में हिंदू संस्कृति और रीतियों को मानता था। आइए आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में और बताते हैं अफगानिस्तान का इंडिया से कनेक्शन। मित्रों, अफगानिस्तान से भारत का संबंध एक दशक या सैकड़ों वर्ष पुराना नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुराना है। जी हाँ, अफगानिस्तान का भारत से 5000 से भी अधिक वर्षों से पुराना नाता है। और तो और इतिहास के सबसे बड़े युद्ध माने जाने वाले महाभारत के षड्यंत्र का आरंभ भी यहीं से हुआ था। आइए आपको बताते हैं अफगानिस्तान का संबंध और अफगानिस्तान की आज की स्थिति का महाभारत कनेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। कांधार का नाम पहले गांधार था। कालांतर में यह गांधार से कांधार कैसे बन गया, इसके बारे में काफी कुछ वेदव्यास जी ने महाभारत में बता दिया है। करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार पर राज करते थे। उनकी पुत्री का नाम था गांधारी। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। गांधारी के एक शकुनी नामक एक भाई भी था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया। भीष्म ने राजा सुबल के पूरे परिवार को ही नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करवाने की सोची। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह शाप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के उस शाप को लेकर एक बार फिर चर्चा आरंभ हो गई है। ऐसा आज भी माना जाता है कि गांधारी के शाप के दंश से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथ पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में बस गए थे। यहाँ उन्होंने अपने शकुनी मामा के प्रांत गांधार में शरण ली थी। फिर यहाँ से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भाग में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ धीरे धीरे समाप्त हो गई और बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस तरह गांधार बन गया कांधार। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। गांधार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गांधार शब्द का अर्थ है गंध और गांधार का मतलब है सुगंधित जमीन। इस नाम के पीछे वजह यह है कि यहाँ केसर की खेती की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक नाम गांधार भी है। शिव सहस्त्र नाम में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों का वास हुआ करता था। प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी पंजाब का कुछ हिस्सा भी गांधार में मिला हुआ था। तो मित्रों, क्या आपको लगता है कि गांधारी के उस शाप का असर आज भी है? कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।